बाद मीडिया के सामने अर्पिता फूट फूट कर किस तरह से रो पड़ी और उनके आंसुओं के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चंद रोज पहले तक जो अर्पिता मुखर्जी बंगाल के बड़े आयोजनों की शान थी, बड़े बड़ों से उनकी पहचान थी, सत्ता के गलियारों तक हनक थी, ममता के मंत्री तक सीधी पहुंच थी, वो अर्पिता मुखर्जी अब दहाड़े मार मार कर रो रही है। ईडी के छापों में अर्पिता के फ्लैट से करोड़ों का कैश मिल रहा है। छापेमारी से पार्थ चैटर्जी के काले कारनामों का हर राज खुल रहा है। शायद अब अर्पिता अपने किए पर पछता रही हैं, आंसुओं का सैलाब बहाकर बता रही हैं कि करमवा बैरी हो गए हमारे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची थी। मीडिया के कैमरे जब अर्पिता मुखर्जी के पास पहुंचे तो पता चला कि वो फूट फूट कर रो रही हैं। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह अर्पिता को कार के बाहर निकालने की कोशिश की तो उनका संतुलन बिगड़ गया, उनके पैर में चोट लग गई और उनके रोने की रफ्तार दोगुनी हो गई। व्हीलचेयर पर सुरक्षाकर्मी अर्पिता मुखर्जी को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ते गए और अर्पिता मुखर्जी की आंखों से आंसू निकलते गए। लेकिन अर्पिता के आंसुओं की इस धार से ये पता लग पाना मुश्किल है कि आंसू वाकई पछतावे के हैं या अर्पिता का ये कोई नया प्रपंच है। क्योंकि अर्पिता के फ्लैट से करोड़ों के कैश की बरामदगी के बाद अब जांच एजेंसियों को कुछ और फ्लैट्स और लग्जरी कारों का पता चला है। हैरानी की बात यह है कि जांच एजेंसियां इन कारों को कब्जे में ले पाती उससे पहले ही वो गायब हो गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की ये चारों कारें उनके डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब बताई जा रही है। इनमें से 2 कार अर्पिता के नाम पर, इनमें से एक होंडा सिटी और दूसरी है ऑडी। अर्पिता के नाम वाली दोनों कारों के नंबर आज तक के पास मौजूद हैं। अर्पिता की डायमंड सिटी फ्लैट से गिरफ्तारी के बाद से ये कारें गायब बताई जा रही हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज देखकर कारों का पता लगाया जा रहा है। उधर आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक कैश कांड की सबसे बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी की जुबान अब खुलने लगी है। उन्होंने धीरे धीरे सच उगलना शुरू कर दिया है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। शिक्षा विभाग की भर्ती का हर राज खोल देगा। शुरुआती पूछताछ के दौरान अर्पिता अपने फ्लैट से बरामद किए हुए पैसे को लेके डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। ईडी के अफसरों को वो गुमराह कर रही थी। लेकिन जब दूसरे फ्लैट से कैश बरामद हुए, उसने कहा कि ये पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है। लेकिन अपने पास क्यों रखा, ये सच्चाई अभी तक नहीं थी। जांच एजेंसियां पार्थ चैटर्जी के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई कसर छोड़ नहीं रही। उधर पार्थ चैटर्जी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, खुद को सही बताते हुए समय की दुहाई दे रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ दिनों में पार्थ चैटर्जी के राजदारों से घोटाले के बड़े सबूत मिले, लेकिन फिलहाल अर्पिता मुखर्जी जांच एजेंसियों के जाल में है और ईडी के सवाल जवाब के बीच उनका ये हाल है। इस बीच ईडी पार्थ और अर्पिता से जुड़े कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। ये वजह है कि पार्थ चैटर्जी पर एक्शन के बाद भी सियासत कम नहीं हो रही। इतने करने में पूरा पार्टी में हाहाकार हो गया, विद्रोह शुरू हो गया और 7 दिन लगा इतना करने में। टाका रुपया का पहाड़ देखने के बाद भी उनको अपना तरफ बचाव की प्रयास हुई, लेकिन अंत तक बचाव तो संभव नहीं। जब देखे तब हाथ काट के बाकी शरीर बचाने का प्रयास हो रहा है। कुणाल घोष की चिट्ठी के बाद ये हुआ। कुणाल घोष की चिट्ठी तो कुणाल तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे, पैसा आने का बाद भी कि इसके लिए योत आई है, मोदी दाई है, बीजेपी जिम्मेदार है, क्या हम उसका घर में रुपया का रख के आए, ना एडिट किया है। तो लेकिन जो भी है जकड़ गए हैं, अब बचना मुश्किल है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई बढ़ेगी, पार्थ और अर्पिता की मुश्किलों के साथ साथ बंगाल में सियासी लड़ाई भी बढ़ती जाएगी। दिल्ली से मुनीश पांडे, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।